देखिए कौन है भारतीय मूल के थर्मन शर्मुगरत्नम, जो लड़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव। सिंगापुर में जल्द ही एक भारतीय मूल का व्यक्ति सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है। भारतीय मूल के वरिष्ठ मंत्री थर्मन शर्मुगरत्नम ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शर्मुगरत्नम ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सभी आधिकारिक और राजनीतिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मूल के 66 वर्षीय थर्मन सामाजिक नीतियों के मंत्री के रूप में कार्यरत थे। शर्मुगरत्नम ने शुक्रवार को पीपल्स एक्शन पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 2 दशकों तक संसद का हिस्सा रहने वाले थर्मन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी सौंपी है। संसद में उनकी आखिरी बैठक गुरुवार को थी। स्ट्रेट टाइम ने गुरुवार को सदन की नेता इंद्राणी राजा ने कहा कि वे सभी थर्मन को याद करेंगे। इंद्राणी राजा ने कहा कि संसद में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति और ओजस्वी भाषण की कमी हमें महसूस होगी। इंद्राणी ने आगे कहा कि थर्मन बहुत जटिल आर्थिक सिद्धांतों को सरल तरीके से समझा देते थे। हमें उनकी बुद्धिमत्ता और वाकफतुता की कमी खलेगी। मुझे लगता है कि सबसे बढ़कर हमें एक दोस्त और एक साथी संसद सदस्य के रूप में उनकी कमी महसूस होगी। थर्मन ने अपनी राजनीति 2021 में संसद सदस्य के रूप में शुरू की थी। वे जुरोंग ग्रुप रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट के सदस्य चुने गए थे। वे उप प्रधानमंत्री पद के साथ साथ शिक्षा और वित्त साहित्य के कई कैबिनेट पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा थर्मन सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा थर्मन ने सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने उनके निवेश रणनीति समिति की अध्यक्षता की और आर्थिक विकास बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे। सिंगापुर में हर 6 साल पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। इस साल 13 दिसंबर को वर्तमान राष्ट्रपति याकूब का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति हलीमा देश की 8वीं राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 13 दिसंबर से पहले राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। सिंगापुर में 2011 के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव होगा। राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने 29 मई को घोषणा की थी कि वह एक बार फिर से इस पद के लिए खड़ी नहीं होंगी। इससे पहले 2017 राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, लेकिन वह एक आंतरिक चुनाव था। इस चुनाव में सिर्फ मलय मूल के व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति थी। ऐसे में हलीम याकूब को तब राष्ट्रपति नामित किया गया था क्योंकि कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था। आपको बता दें कि सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कड़े नियम और शर्तें लागू हैं। राष्ट्रपति चुनाव समिति को भी संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति के पास राष्ट्रपति पद के कार्यों और कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का अनुभव और क्षमता है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।